हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम देख रहे थे बी स्पेशल का हिंदी 2024 के लिए सुपर सेट सीरीज। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक। अभी तक दोस्तों आपको हमने 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 6 तक अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने किसी कारणवश उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट हमने सुपर सेट सीरीज के नाम से बना दी है। आप लोग जाइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जाके पाँव न कटे विवाई, सो जाने जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में मुहावरे से भी प्रश्न बनते हैं, तो हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे को भी इस प्रश्न में रखा है। और इस वीडियो में आपको दोस्तों 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। 25 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बनता है, आप सभी लोग ईमानदारीपूर्वक इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर शेयर जरूर करेंगे। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि जाके पाँव न फटे विवाई, जो सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका अर्थ होता है जिसके ऊपर बीतती है बस वही जानता है। यानी कि कोई घटना आपके ऊपर बीतेगी ना, तभी आप जानेंगे उसका दर्द क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, लेकिन हम तो उसे बोल देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये घटना घटती है ना, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आती है, कितनी कष्ट होती है, वह व्यक्ति ही जान पाता है। बाकी हम उसे सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, ढाढ़स बता सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। बाकी जिसके साथ ऐसा होता है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन नंबर सी हम इसे सही कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं होगा, यानी कि 3 ऑप्शन होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। आपका काम वही है कि कौन सा नहीं है उसको ढूंढ कर निकालना। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो जलद होता है, ठीक है, नीरद होता है, ठीक है, मेघ भी होता है, लेकिन दोस्तों आपको वारधि जो है ना, ये आपके बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन अब बात आती है कि वारधि होता किसका है, तो हम सब चाहते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं ना, कोई प्रश्न आपसे पूछते हैं तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इससे हमें बुरा फील होता है। बाकी हम कर भी क्या सकते हैं, आपको हम कह ही सकते हैं। यदि आप दोस्तों उसको ढूंढिएगा ना, तो यदि आप लिख देंगे किसी भी चीज़ को तो आप उसे नहीं भूलेंगे। तो आपसे हम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि आप उस पर काम करेंगे। यदि आप ढूंढ कर कहीं से लाएंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, और आप एग्ज़ाम के लिए कहीं आपके एग्जाम में कहीं आ ना जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो कौन सा शब्द यहाँ पे पर्यायवाची नहीं हो बादल का, वारधि नहीं होगा। वारधि किसका पर्यायवाची है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि रीजू शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, दोस्तों रीजू शब्द है और इसका विलोम आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक मिनट पेन का थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे व्यास है, शांत है, वक्र है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, ऋजु शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है, वक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी टीम, इंडियन टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उसको चीयर करने के लिए हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो चुकी थी। इतना हम लोग खुशी मनाए थे, इतना मतलब कि सेलिब्रेट किए थे उस खुशी को, कि थोड़ा सा आवाज़ हमें भारी हो चुकी है। बाकी दोस्तों हमने कल वीडियो नहीं लाया था, यही वजह था कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे। अभी भी थोड़ा सा आवाज़ फंस पा रही है, लेकिन हम सोचे कि वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे जो भी हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यथाशीघ्र और यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा, आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे यथाशीघ्र को, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन मूर्धन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा व्यंजन जो है वो मूर्धन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ट है, ठ है, ड है और प है। तो दोस्तों यहाँ पे प है, प ये क्या होगा आपका मूर्धन नहीं होगा, जबकि अन्य सभी व्यंजन जो है आपके मूर्धन हो जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वह घोड़े में सवार था, इस वाक्य में किससे संबंधित गलती है। यानी कि ये वह घोड़े में सवार था, ये वाक्य गलत है। आपको ये चूज करना है कि किस में इसमें गलती हो सकती है, कौन से कारक में। तो दोस्तों वो घोड़े में सवार था, इसका मतलब ये हुआ कि ये कारक के विभक्ति में गलतियां दे रखी है, तो ये कारक से संबंधित है। ठीक है, तो ये घोड़े पर सवार था, यहाँ पे पर होता तब जाके ये आपका कथन सही हो जाता। तो इसमें किस चीज़ की गलती है, तो इसमें आपके कारक से संबंधित गलतियां हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा आप सबको बताना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों जितने प्रश्न आपको हम इस वीडियो में लेके आए हैं वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से टारगेट करने की कोशिश की है। तो जिससे क्या होता है ना कि आपके इस छोटे से एग्जाम में जहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द में निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ बताओ आपको जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है ना, किसी भी जाति के पूरे समुदाय को बताता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे यदि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यदि हम व्यक्ति कर देंगे, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन इसी में हम यदि डिफाइन कर देते हैं कि व्यक्ति में कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तब जाके दोस्तों क्या होगा, वो आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है व्यक्ति, यहाँ पे क्या जातिवाचक संज्ञा की बात की रही है। तो यहाँ पे वकील जो है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आप दोस्तों यदि आप किसी का नाम प्रॉपर करते हैं कि फलना वकील, चिलना वकील, तो क्या होता है दोस्तों, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। जबकि वकील पूरे समुदाय, पूरे वकील, पूरे एडवोकेट समूह को बताता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वकील इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हिंदी में के शब्दों में लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों हिंदी के शब्दों में जो लिंग का निर्धारण होता है ये किसके आधार पर होता है, आप सभी को बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, वो क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक होगा। तो पेड़ पर, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर। तो दोस्तों यहाँ पे पर है लिखा हुआ, तो अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में पर होता है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे और अपना स्कोर भी हमें काउंट कर रहे होंगे लास्ट में बताने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आपको यह बताना है कि मनोयोग जो है ना, इसका शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि मनोयोग का संधि विच्छेद यही होता है, मनः प्लस योग होता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखिए आपके पास एक वाक्य दे रखे हैं, इसमें किसी न किसी भाग में एक त्रुटि है, यानी गलतियां हैं, एरर है, उसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कह रहा है कि हम हमारे देश के महापुरुष का अनुसरण करें। इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि दे रखी है, आपको यहाँ पे ढूंढना है। दोस्तों यहाँ से ढूंढेंगे आप तो हम हमारे देश में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि मधु ने खाना खाया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो मधु ने खाना खाया होगा, ये जो वाक्य है ये आपके संदिग्ध भूतकाल होगा, यानी कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि मधु ने खाना खा लिया होगा कि नहीं खा लिया होगा, ये कंफर्म नहीं है। जब कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है तो वो क्या होती है, संदिग्ध में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ होगा, तो आपको वही चूज करना है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पानी बरस रहा है, इसमें क्या है ना, एक अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पानी बरस रहा है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा सारंग का अनेकार्थी शब्द है। यानी सारंग जो है ना, इसका पर्यायवाची, अनेकार्थी मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, पर्यायवाची भी बोल सकते हैं अनेकार्थी मतलब। तो सारंग का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो कौन सा दोस्तों, वो होता है चमक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चमक दे रखी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर है कि सही वाक्य को चुनें। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही में लिखा हुआ है, आपको वो चूज करना है। दोस्तों यहाँ पे वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह एक महान अपराधी है, सूरदास ने अनेक पद रचे हैं और भाषण सुनने के बाद वापस लौट आया। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो सूरदास ने अनेक पद रचे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं हम लोग। जस दुल्ह तस बनी बराता का अर्थ क्या है। जस दुल्ह तस बनी बराता, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी, इसका यही उत्तर मतलब कि अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर है कि कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर शब्द है वहाँ पे तद्भव हो जाएगा। तो यह पंछी जो है, पंछी, ये तद्भव हो जाएगा। बाकी और सभी दोस्तों क्या है यहाँ पे तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चना का तत्सम रूप क्या होगा। दोस्तों चना जो है ना, इसका तत्सम रूप क्या होगा, आप सभी को बताना है। इसका जो तत्सम रूप होगा चना का, वो होगा चनक। क्या होगा, चनक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों शुद्ध हो जाएगा कौन सा, सदृश। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सदृश, यही क्या होगा आपके पास शुद्ध वाक्य है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है। यह आंखों देखी घटना है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि जब हम लोग कहते हैं ना कि ये आंखों देखी घटना है, इसको हम आंखों से देखी है इस चीज़ों को। जैसे कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप फाइनल को हम लोग आंखों से देखा था। मतलब कि आंखों से क्या मतलब, वे हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, हम लोग पिच पे नहीं गए थे, हम लोग स्टेडियम में नहीं थे। बाकी हम लोग अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने जो टीवी है वहाँ पे देख पा रहे थे। मतलब आंखों से प्रत्यक्ष उसको हम देखे थे। तो यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्रजभाषा का नहीं है। दोस्तों ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो मेवाड़ जो है ना, ये ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। जबकि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ ये सभी क्या है, तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो अत्यधिक भूखा होता है उसके लिए एक शब्द होता है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है विभुक्षित। क्या होता है, विभुक्षित होता है जो अत्यधिक भूखा हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो शांत रस, इसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, ये साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है ना, ये आपकी किसकी रचना हो जाएंगी। तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका आंसर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग यदि आपको पता नहीं है तो आप लोग ढूंढिए और इसे कहाँ लिखिए, कमेंट बॉक्स में। तो साहित्य लहरी इस पुस्तक के लेखक कौन है। जितने भी लोग इस कमेंट करेंगे और वो हमें लगेगा कि वो लोग सीरियस स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस है, उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, आप सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों 24 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, इस प्रश्न को लगा करके यदि आपका सही हो पा रहा है तो कितना प्रश्न आपने सही किया है, आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है, हमारी पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, और जो भी दोस्तों आपको हमारी वीडियो में कुछ खामियां आती है, कुछ अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपका हम रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।